नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। आगामी चुनाव को सियासत लगातार तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल और तेज है क्योंकि सभी दलों को सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनावी रण फतेह करना है। राजनीतिक दलों की सेनाएं दौड़ रही हैं, इनके सेनापति घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े हैं। नेता अब जनता के बीच उतर आए हैं, जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि मतदाता का वोट हासिल किया जा सके। आज हम आपको गोरखपुर और मंडल की कैंपियरगंज विधानसभा और कुशीनगर जिले की रामकोला विधानसभा की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे क्या है जनता का मूड। जी हां, तो हम बात करेंगे आप विधायक जी ने क्या किया। आज हम दो सीटों पर बात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ और गोरक्षनाथ मंदिर का प्रभाव होने की वजह से गोरखपुर सदर में विगत कई वर्षों से राम मंदिर आंदोलन से लेकर मोदी लहर तक गोरक्षनाथ मंदिर की अहम भूमिका रही है और लगातार बीजेपी के कब्जे में सीट रही है। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र अब एक नए रूप में पहचाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 270 किलोमीटर की दूरी पर गोरखपुर विधानसभा सदर की सीट स्थित है और आसपास के सभी शहर सभी मार्गों से जुड़े, चाहे वो रेल लाइन हो या फिर 4 लेन। इसके अलावा सभी बड़े शहर के लिए हवाई उड़ान से भी जुड़ा है। देखिए रिपोर्ट। गोरक्षनाथ मंदिर की वजह से गोरखपुर सदर की सीट अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से गोरखपुर सदर विधानसभा की सीट में सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ गोरखपुर सदर में है, जिसकी संख्या 474 है। गोरखपुर सदर में राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज तक लगातार गोरक्षनाथ मंदिर की भूमिका सभी चुनावों में बनी रही है। योगी आदित्यनाथ के गोरक्षनाथ मंदिर पीठाधीश्वर चुने जाने के बाद गोरखपुर सदर की सीट गोरखनाथ मंदिर से सीधे प्रभावित होने वाली सीट बन गई है। मंदिर पीठाधीश्वर चुने जाने के पूर्व भी योगी आदित्यनाथ का प्रभाव गोरक्षनाथ मंदिर की वजह से गोरखपुर सदर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रहा है, लेकिन गोरक्षनाथ मंदिर के प्रभाव के नाते गोरखपुर सदर पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह लगी रहती है। 320 विधानसभा कैंपियरगंज। गोरखपुर जिले के अंतर्गत आने वाली 320 विधानसभा कैंपियरगंज के 2012 के आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,36,537 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,89,697 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,46,840 है। आइए आपको बताते हैं गोरखपुर विधानसभा से कौन कौन विधायक रहा। गोरखपुर विधानसभा के 2012 के नतीजे। वर्ष 2012 में 320 विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने फतेह बहादुर सिंह को टिकट दिया और विधानसभा क्षेत्र से 71,906 वोट हासिल किए, जबकि प्रबल उम्मीदवार चिंता यादव ने सिर्फ 62,948 वोट हासिल किए। फतेह बहादुर ने समाजवादी पार्टी की प्रबल उम्मीदवार चिंता यादव को 2900 वोटों से हराया था और तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदीप रहे थे। गोरखपुर विधानसभा के 2017 के नतीजे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने फतेह बहादुर सिंह को टिकट दिया और विधानसभा क्षेत्र से फतेह बहादुर ने 91,636 वोट हासिल कर 32,853 वोटों से कांग्रेस सपा गठबंधन से उम्मीदवार चिंता यादव को हरा दिया था। 2022 में मुख्यमंत्री पद पर किसे देखना लोग पसंद करते हैं, इसे लेकर हमारे गोरखपुर संवाददाता अनुराग कुमार ने ग्राउंड रिपोर्ट 0 पर जाकर रिपोर्टिंग की। 2022 करीब है और विधानसभा चुनाव आने वाला है। किसकी सरकार होगी तय लोगों को करना है। इस वक्त हम हैं 320 विधानसभा कैंपियरगंज में, जहां पर अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है इसका वो 10 लाख से ऊपर है, लेकिन वोटर की बात करें तो 3.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वोटर होगा।
2022 का ताज भाजपा के ऊपर हो, भारतीय जनता पार्टी। किसे मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगे, मतलब किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे आप? मानी योगी जी को। योगी जी को। और जो ये चलता है कि 2022 के चुनाव के बाद या आगामी जो चुनाव है जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बदल सकते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, अब की बार तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यूपी का मुख्यमंत्री बनवाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी को। वही ठीक है? हाँ, सबसे अच्छा वही है? सबसे अच्छा हम लोगों के लिए वही है। और कोई? और कोई नहीं है, नजर में कोई नहीं है? कोई नहीं है। 2022 बनवाएंगे योगी जी? अब हम लोग तो माननीय मंत्री जी के साथ हैं। योगी जी और योगी जी के जो कैंडिडेट हैं विधायक जी उन्हीं को वोट देंगे? उन्हीं को वोट देंगे, फतेह बहादुर सिंह को। जी। क्या खासियत है उनके अंदर? विकास करते हैं, उनके सिवा और कोई नहीं है विकास करने वाला। फतेह बहादुर जी विधायक हैं? हाँ। कैसे हैं? अच्छे हैं, और कैसे हैं? किसको वोट देना चाहेंगे? उन्हीं को? फतेह बहादुर के। क्या खासियत है? बहुत अच्छा सड़क भी बनवाते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, यहाँ का सुनते हैं सब कुछ। आवास मिला है सबको? हाँ मिला है, सबको मिला है। हाँ। सड़कें उड़के गाँव की सही है? सही है। महंगाई तो बहुत इस समय, जितनी महंगाई इस समय है काफ़ी लोग परेशान है महंगाई से। आप एक व्यापारी हैं, क्या क्या महंगा हुआ है? अरे महंगा के लिए बहुत कुछ महंगा हुआ है। आज हम तेल की बात करें तो आज कितना तेल महंगा कभी नहीं हुआ था। पहले आज 200 रुपये लीटर के तेल बिक रही है। बताइए एक गरीब व्यक्ति कहाँ से खाएगा? अब देखना ही होगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में किस पार्टी को कौन सी सीट में जीत मिलेगी, ये बता पाना अभी मुश्किल है। के न्यूज इंडिया के लिए गोरखपुर से अनुराग कुमार की रिपोर्ट। और हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की कैंपरगंज विधानसभा सीट की। कैंपरगंज अपने आप में एक बहुत हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर फतेह बहादुर सिंह इस विधानसभा से विधायक हैं। आपको बता दें कि फतेह बहादुर सिंह जो हैं वो वीर बहादुर सिंह जी के बेटे हैं। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और काफ़ी ऐतिहासिक मुख्यमंत्री वो रहे हैं। कांग्रेस के दरमियान वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फतेह बहादुर सिंह कांग्रेस में रहे और उसके बाद फिर बसपा में आए और अब भारतीय जनता पार्टी में। फतेह बहादुर सिंह इस वक्त भाजपा से विधायक है कैंपरगंज सीट से। और आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं और सवाल यही है कि विधायक जी ने क्या किया, क्योंकि 2022 के चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हुए हैं लगातार। अनुराग से हम जानेंगे विधायक जी ने क्या किया और आज विधानसभा कैंपरगंज की हम बात करें। अनुराग, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कैंपरगंज की अगर हम बात करें, फतेह बहादुर सिंह यहाँ से विधायक है, क्या किया है आज तक उन्होंने इस यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए? देखिए, कैंपरगंज 320 विधानसभा की अगर बात करें तो लोगों का कहना है कि कई विकास हुए हैं, सड़कें हुई है, आवास मिला है, रोजगार मिला है। और सिर्फ 320 की बात नहीं करेंगे, यूपी की बात करेंगे, सीएम योगी की भी बात करेंगे, क्योंकि सीएम योगी के आने के बाद लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि यूपी में कैंपरगंज में, गोरखपुर में समेत कई जगहों में विकास हुआ है। तो 320 भी उसी तरह तय है कि जो वर्तमान में विधायक है फतेह बहादुर सिंह, उन्हें ही आना है। लोगों से जब राय ली गई तो उन्होंने कहा कि 320 विधानसभा में फतेह बहादुर सिंह के अलावा और कोई विधायक हो ही नहीं सकता और कोई इसी के लायक भी नहीं है। जी अनुराग, ये बात इसलिए हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर और यहाँ पर वो जिस तरीके से आते हैं और यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम सरकार की बात नहीं करते हैं, हम बात सिर्फ विधायक की करते हैं, यहाँ पर फतेह बहादुर सिंह की अगर हम बात करते हैं तो उनका कितना बोलबाला है यहाँ पर वो किस तरीके से काम, उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं? देखिए, कैंपरगंज 320 की बात करें तो बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, फतेह बहादुर सिंह का, क्योंकि ये कई साल से यहाँ पर विधायक रहे हैं और साथ ही साथ जितने युवा हैं, युवा जन भी फतेह बहादुर सिंह को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ चलते हैं। जब फतेह बहादुर सिंह अपने खेत में भ्रमण के लिए निकलते हैं, जब फतेह बहादुर सिंह दौरा करने के लिए निकलते हैं, तो 12 साल से लेकर 30 साल तक के जो युवा हैं वो भी उनके साथ रहते हैं, क्योंकि चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी को पसंद है अपने विधायक फतेह बहादुर सिंह। जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर अनुराग, क्या कुछ काम किए गए हैं फतेह बहादुर सिंह जी द्वारा यहाँ की जनता के लिए? किस तरीके से, क्या वो काम है जिसकी वजह से जनता उन्हें इतना पसंद कर रही है? देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी फतेह बहादुर सिंह द्वारा। उन्होंने बताया था कि हमने 320 कैंपरगंज में सड़कों का जाल बिछाया। अगर आवास की बात करें तो सभी को आवास मिला है। कुछ ही ऐसे लोग जो बचे हैं जो किसी कागजी
कारण रहा होगा जो आवास नहीं मिला। लेकिन अगर 320 विधानसभा की बात करें तो वोटर 3.5 लाख से ऊपर है, लेकिन सबको आवास मिला, सबको शौचालय मिला, सड़कें चौड़ीकरण भी हुई। और उनके सबसे अच्छी बात है कि उनके विधानसभा में एक सबसे बड़ा काम NHAI द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये केंद्र का काम है लेकिन विधानसभा का भी काम है। उनके विधानसभा के अंतर्गत सीपीगंज सुनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप खोला जा रहा है। और सबसे पहले जैसे जी अनुराग, आपके साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बड़े सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जमीनी हकीकत है, फतेह बहादुर सिंह जी को आखिर जनता क्यों पसंद करती है, और अगर नहीं पसंद करती है तो क्या वजह है जो उनको लगता है कि फतेह बहादुर सिंह को नहीं होना चाहिए अगली बार। क्या नाम है आपका? शिवम त्रिपाठी नाम है हमारा। हाँ जी, शिवम त्रिपाठी। शिवम त्रिपाठी कौन विधायक है आपके वहाँ? हमारे यहाँ माननीय फतेह बहादुर सिंह जी विधायक है। फतेह बहादुर कैसे आदमी? फतेह बहादुर सिंह जी के अंदर हर युवा, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो, हर युवा के साथ सहयोग करते हैं, हर नौजवान के साथ रहते हैं, चाहे वो गरीब मजदूर किसान वर्ग है उसके साथ रहते हैं। बहुत ही नेकदिल व्यक्ति है और विकासशील नेता, विकास पुरुष है वो। कैंपेरेंस के हैं जी। मैं क्या विकास हुआ है कैंपेरगंज में? कैंपेरगंज में बहुत सारे विकास हुआ है। कैंपेरगंज में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, शिक्षा के मामले में विकास हुआ है, कई विद्यालय खोले गए हैं और माननीय विधायक जी के द्वारा एक नौजवानों को रोजगार देने का काम किया गया है, आवास देने का काम किया गया है, गरीब मजदूर भाइयों के लिए अच्छे रोजगार का व्यवस्था किया गया है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया हमारे विधायक। ऐसे कौन से काम रह गए हैं जो आगामी अगर विधानसभा में फतेह बहादुर सिंह की जीत होती है तो आप उनसे कहेंगे, या कौन से ऐसे काम छूट गए विकास? विकास का कार्य कोई छूटा ही नहीं है। आपसे क्या बताएं, हमने ऐसा विकास कर दिया है कि आने वाले 20 वर्ष तक कोई भी युवा, कोई भी बेरोजगार ऐसा कह ही नहीं सकता कि मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के सानिध्य में कैंपेरगंज का कोना कोना विकास के रास्ते से भर चुका है, पूर्ण रूप से विकास हुआ। अनुराग जी, और भी लोग हैं, तमाम आपके साथ लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप और लोगों से भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? अजय कुमार तिवारी। अजय कुमार तिवारी, कहाँ रहने वाले हैं? कैंपेरगंज के रहने वाले हैं। विकास हुआ है? इन्होंने किया है? फतेह बहादुर सिंह ने विकास किया है। क्या क्या किया है उन्होंने? अभी हाल में 1300 करोड़ की परियोजनाओं को उन्होंने ले आया है, तो सड़कों का जाल बिछ गया है। कैंपेरगंज विधानसभा क्षेत्र का कोना कोना सड़कों का जाल बिछ गया है वैसे से, और कई विद्यालयों का कार्य हुआ है। अभी वहाँ मानीराम से पहले गौड़िया मानीराम के बीच में वहाँ माननीय अवैधनाथ महाविद्यालय का एक निर्माण हुआ है, और कई पावर हाउस जो कि निर्माणाधीन है। और हमारे यहाँ कैंपेरगंज में नगर पंचायत घोषित किया गया है, उसको बड़ा करवाया है। कई काम किए हुए हैं जो कि बहुत बड़ा काम है, और इतना काम विकास हो गया है कि विकास बहुत हुआ है कैंपेरगंज के। क्या लगता है फिर उन्हें आना चाहिए? जी जी, कोई नहीं हरा पाएगा, एकदम कहीं कोई करने वाला कोई पीछे नहीं कर सकता है। और पीछे है, विरोधी बहुत विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? कहीं अनुराग, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि फतेह बहादुर सिंह से काफी ज्यादा ये लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम उनके द्वारा किया गया है। वैसे क्या कुछ और जमीनी मांग है उनकी जो उनको लगता है कि आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें जो हैं वो होनी चाहिए? देखिए, एक पड़ताल के दौरान हम लोगों ने जब बातचीत की थी तो जो सबसे जमीनी मांग है वो रोजगार है। और फतेह बहादुर सिंह ने अपने कई भाषण में, चाहे वो गोरखपुर में शहर में भाषण दिया हो, चाहे वो ग्रामीण भाषण में दिया हो, चाहे वो कभी दौरे पर आए हो, उन्होंने सबसे अपनी बात ये कही है कि हम युवाओं को चाहते हैं और युवाओं को रोजगार देंगे। दूसरी बात, युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए कैंपेरगंज विधानसभा में कई जिम, ओपन जिम खोले जा रहे हैं। और खास तौर पर बात करें तो जब लोगों की राय हमने ली तो लोगों ने कहा कि विधायक जी चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो स्वस्थ रहें और उन्हें रोजगार मिले। रोजगार के लिए कई सारे तरीके जो पैतरे हैं वो विधायक अपना रहे हैं। और आप लोगों ने सुना कि किस तरह जो यहाँ के लोग हैं, कैंपेरगंज की पब्लिक है,
वो डिमांड कर रहे हैं कि फतेह अनुराग, अभी दूसरी लहर में, कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा है कि काफी अव्यवस्थाओं का दौर रहा है, लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मैं चाहूंगी कि आप वहां की जनता से पूछे कि इस कोरोना काल में किस तरीके से यहाँ पर विधायक जी ने काम किया है जनता के लिए, क्या मुसीबत जो लोगों पर आई उनका किस तरीके से उन्होंने निराकरण किया है। अस्पताल, बेड, चूंकि इन सब की तमाम समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ा है कोरोना के इस दूसरी लहर में, तो किस तरीके से उन्होंने मदद की है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गणेश प्रसाद है, मेरा ग्राम बलुआ है, कंपेरगंज विधानसभा का है। ये बताइए, अभी कोरोना के समय में विधायक जी ने ऐसा क्या किया जिसकी तस्वीर आप लोग के दिल पर भा गई? देखिए, कोरोना काल में माननीय फतेह बहादुर सिंह अपने विधानसभा के हर गांव में स्वयं लोगों को, जरूरतमंद लोगों को सब्जी, अनाज, तेल, नमक सब देने का कार्य। कोरोना काल के दौरान वो कोरोना संक्रमित भी हो गए। उसके बाद जैसे ही कोई फिर फील्ड में कोरोना काल में कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी जगह आके किसी जनता के बीच में उनके दुख दर्द को नहीं बांटा। माननीय फतेह बहादुर सिंह जी ने कंपेरगंज हॉस्पिटल में गैस प्लांट का लगवा दिया और जरूरतमंदों को वो जो भी जरूरतमंद उनके पास पहुंचता था कोरोना में, उनको वहाँ जैसी समस्या है। लेकिन गोरखपुर में देखी गई थी कि बेड की क्राइसिस थी, ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, उसको लेकर क्या किया? ये तो महामारी है, इसमें कोई भी हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। इतनी बड़ी महामारी कोरोना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक कोरोना बेड पकड़ा, एक क्राइसिस तो थी, बेड क्राइसिस थी, ऑक्सीजन की, उसके लिए क्या किया विधायक जी? विधायक जी ने जरूरतमंदों को ऑक्सीजन पहुंचाया। मैंने कहा जहाँ जरूरत रही तो कहीं भी मांग होती थी, अपने माननीय विधायक जी को संपर्क करते थे, उनको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम उसी को तर्ज पे देखिए हमारे जैसी में गया। और लोगों को जहाँ भी, लखनऊ हो, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे हो, जो भी जरूरतमंद को कर्म हो या साधन मुहैया करते थे, डॉक्टरों से संपर्क करके उनको इलाज अच्छे से अच्छे इलाज देने का कार्य माननीय फतेह बहादुर सिंह करते थे। और कोरोना काल में अन्य पार्टियां का कोई भी नेता पूरे विधानसभा में कहीं पे भी ना कोई आया, क्योंकि लोग सब अपने जान बचाने के लिए अंदर थे। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय फतेह बहादुर जी के साथ सारी जनता गाँव जाके लोगों को, ऐसे आपको लगता है कि क्राइसिस? अनुराग जी, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि फतेह बहादुर सिंह जी जो विधायक है यहाँ पर कैंपेरगंज विधानसभा सीट से, तो उनसे जनता काफी खुश नजर आ रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जनता से रूबरू करवाने के लिए। विधानसभा कैंपेरगंज की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जिस तरीके से विधायक फतेह बहादुर सिंह का यहाँ पर काफी बोलबाला नजर आ रहा है, जनता काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि वो कोरोना काल में भी जनता के बीच गए, जरूरतमंदों की उन्होंने मदद की। अगली बात हम करेंगे कुशीनगर की, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कुशीनगर रामकोला विधानसभा की।
आपको बता दें कि रामकोला विधानसभा की, इससे पहले जानते हैं कि रामकोला जनता का चुनावी मूड क्या है। आगामी चुनाव को लेकर जनता का इस बार कैसा मूड है। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासत तेज है। हर पार्टी जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। वहीं भावी उम्मीदवारों ने क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। कुशीनगर में परिसीमन के बाद वर्ष 2012 में रामकोला विधानसभा सीट सामान्य से अनुसूचित हो गई। नतीजतन सारे समीकरण उलट पलट हो गए। नए राजनीतिक माहौल व समीकरण के बीच हुए इस इलेक्शन में सपा ने अपनी सीट बचा ली थी। जातीय आंकड़ों के हिसाब से इस विधानसभा सीट में सेंथवार, क्षत्रिय, मुस्लिम और हरिजनों की निर्णायक भूमिका रहती है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और इस सीट से विधायक रह चुके राधे श्याम सिंह भी व्यक्तिगत तौर पर इस विधानसभा सीट में प्रभावकारी शख्सियत माने जाते हैं। और अब आपको बताते हैं जनता की राय। रामकोला विधानसभा क्षेत्र के बोदरवार क्षेत्र में इस समय हम लोग हैं, बोदरवार चौराहे पे, जिसको अम्बे चौक कहा जाता है। यह अम्बे चौक का मंदिर परिसर है, जो बोदरवार क्षेत्र का काफी प्रसिद्ध जगह है। और यहाँ पे अलग अलग जगहों के, अलग अलग ग्राम सभाओं के, कप्तानगंज से या रामकोला से या गोरखपुर से, पिपराइच से, बहुत सारे जगहों से आना जाना लोगों का है। यहाँ बैठे कुछ लोगों से पूछते हैं कि जो रामकोला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उनके द्वारा किस तरह के काम किए गए हैं इस क्षेत्र में। आइए उन्हीं की जबानी सुनते हैं। चाचा, आप बता सकते हैं कि आपके विधायक कौन हैं? आप विधायक के नाम नहीं जानते हैं? अच्छा, ये बताएं, आप रामकोला विधानसभा क्षेत्र में है, तो आपके वहाँ विधायक ने कोई काम किया है आपकी तरफ? नहीं। अच्छा, कौन से गांव रहते हैं आप? मठिया। तो आपके वहाँ कोई काम नहीं हुआ है विधायक के द्वारा? ना। कोई फायदा नहीं मिला आपको? अभी आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था 2017 में शायद जी, तो उस समय आपने चुनाव लड़ा था, किस बैनर से लड़ा था? किस? लाल झंडे के बैनर से। वैसे निर्दल लड़े थे हम। अच्छा, निर्दल लड़े थे। तो उस समय जो आपका माहौल था, वो चूंकि रामानंद बौद्ध जी जीते थे, तो रामानंद बौद्ध जीतने के मतलब क्या है, किस तरह के व्यक्ति हैं वो कि जीत सकते थे, क्या है उनका? अगर हम धोखेबाज कहें तो धोखा शब्द का जो है बहुत बड़ा अनादर होगा। विश्वासघाती कहें तो और भी अनादर होगा। वो आदमी झूठा, विश्वासघाती वगैरह वगैरह सब है। जितनी भी शिकायतें, जितनी बुराइयां हो सकती हैं, वो सब उस आदमी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। कुछ जिक्र करें कि आपके जो विधायक हैं यहाँ के रामानंद बौद्ध जी, इनके द्वारा किस तरह के काम किए गए हैं जिससे आपको लाभ मिला है आपके ग्राम सभा में या आपके क्षेत्र में, या आपको पर्सनल कुछ फायदा हुआ इनके रहने से? विधायक वैसे हम लोग के देखने से इधर कोई काम नहीं हुआ है। वैसे कभी आते जाते हैं, सामने ऐसे हाथ करके, ऐसे मुंडी करके चले जाते हैं। अच्छा, यानी कि गाड़ी में बैठे बैठे वो गाड़ी से जो है इस रोड से निकल जाते हैं और आप लोगों से मुलाकात भी नहीं करते हैं? नहीं, कोई बातचीत नहीं है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विधानसभा रामकोला की, जहां पर जनता काफी नाराज नजर आ रही है विधायक से। आपको बता दें कि यहाँ पर रामानंद बौद्ध जो हैं वो विधायक है और आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि विधायक कौन है। वर्ष 1991 में रामकोला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अंबिका सिंह ने 44,038 मत पाकर सपा उम्मीदवार अजीमुल हक को हराकर विधायक बनी। वर्ष 2012 में सपा के डॉक्टर पूर्णमासी देहाती 50,861 मत हासिल कर विधायक बने थे। वर्ष 2007 में चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जसवंत ने सपा प्रत्याशी राधे श्याम सिंह को हराया था। राधे श्याम सिंह ने 44,810 वोट पाकर विधायक बने थे। और यहां पर आज हम बात कर रहे हैं रामकोला विधानसभा सीट की, जो कि काफी ऐतिहासिक सीट मानी जाती है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने देखा कि जनता जानती भी नहीं है कि विधायक कौन है। रामानंद बौद्ध, जिनसे जनता काफी नाखुश नजर आ रही है। हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं लगातार और हम जनता से रूबरू भी होंगे कि आखिर क्या दिक्कत है। आपसे जानना चाहेंगे कि विधायक, जैसे कि अनिल अभी हमने देखा और सुना भी कि किस तरीके से वहां की जो जनता है वो जानती ही नहीं है कि उनके विधायक का नाम क्या है, वह कौन है, तो वो जनता के बीच कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। हेलो अनिल, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो अनिल, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अभी हमने जैसे कि सुना कि जनता जो है वो जानती ही नहीं है कि विधायक कौन है,
नाम ही नहीं पता, चूंकि वो जनता के बीच ही नहीं पहुंचते। जी, अभी हम लोग रामकोला विधानसभा क्षेत्र के तहसील कप्तानगंज में हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तहसील कप्तानगंज का परिक्षेत्र है और ये तहसील रामकोला ब्लॉक और कप्तानगंज ब्लॉक दोनों क्षेत्रों का एक मात्र जगह है जहाँ पे रामकोला ब्लॉक से और कप्तानगंज ब्लॉक से सारे लोग आते जाते हैं। यहाँ पे सब लोगों का आना जाना है जी। यहाँ हमने काफी जगहों पे सर्वे किया तो जो यहाँ रामकोला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं रामानंद बौद्ध जी, बहुत से लोगों ने अपना जिक्र किया कि यहाँ के जो विधायक है उनके बारे में वो नाम नहीं जानते हैं, उन लोग विधायक उन लोगों ने देखा नहीं है और उस स्तर पे विकास कार्य नहीं हुए हैं जिस तरह के होने चाहिए। हालांकि 1.5 से पौने 2 साल कोरोना काल रहा, उसके पहले 3 साल में अगर या 2.5 साल में या 2 साल में कहें तो जो भी कार्य हुए हैं वो भी नगण्य के बराबर हैं। इन मामलों में हमने सोचा कि चले तहसील के परिषद क्षेत्र में हम जो है जहाँ से चारों तरफ से लोग आते जाते हैं वहीं से सारे जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए और जानी जाए कि और भी कुछ लोग क्या कहते हैं रामानंद बौद्ध के बारे में जो विधानसभा रामकोला क्षेत्र के विधायक हैं। आइए हम कुछ समाजसेवी भी यहाँ पे हैं जो अक्सर मुद्दे उठाते रहते हैं इस कप्तानगंज तहसील के रामकोला विधानसभा क्षेत्र के, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ का मेन मुद्दा है जिसपे भ्रष्टाचार या कुछ अच्छे कार्य विकास के कार्य हुए हैं, उनसे पूछते हैं हम। तो आते हैं हम थोड़ा सा बात करते हैं। हम हमारे साथ हैं राम नरेश अग्रहरी, कप्तानगंज तहसील के एक बड़े जागरूक समाजसेवी हैं। इन्होंने कई तरह से कई मुद्दे उठाए हैं, खासकर जमीनी मामलों को लेकर, जमीन से संबंधित जहाँ पे अवैध कब्जे वगैरह की बातें जो आती हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह के जो है मामले उनके इस समय दिमाग में है रामकोला विधानसभा क्षेत्र से। जी राम नरेश जी, जैसा कि आपके द्वारा जो है कई बार मुद्दे उठाए गए हैं कि यहाँ पे जमीनों के संबंध में जमीनें कब्जा की जाती हैं और भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा कर दिया जाता है जमीनों पे, तो क्या इस तरह के किस तरह के मामले जरा उसका कुछ डिटेल बताएं। इस हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन काल में वर्ष 2014 से केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने पत्र लिखते लिखते थक चुका हूँ। 2/6/2018 में देश के अच्छे प्रधानमंत्री 56 इंच सीना चैलेंज करने वाले व्यक्ति ने कहा कि देश के नाम बेनामी संपत्ति व्यक्ति जो अवगत कराएगा उसे देश के नाम पर 1 करोड़ और विदेश के नाम पर 5 करोड़ दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दिए जाएंगे। तो मैं अपने अच्छे प्रधानमंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से कि 2014 से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ 2021 है, एक गरीब आदमी के पास लगभग 500 करोड़ रुपए की आय की संपत्ति आई कहाँ से? पीएम साहब आपकी भाजपा की सरकार है, भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और इनके खिलाफ अब तक आपने क्या कार्रवाई किया? सीबीआई, विजिलेंस, आयकर विभाग, एडी परिवर्तन निदेशालय द्वारा 16 से मामला संज्ञान में होने के बाद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? पहला मुद्दा, नगर पंचायत कप्तान में 12 एकड़ 11 डिस्ट्रिक्ट की जमीनों पर दबंगों का कब्जा, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? बंजर की जमीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में कप्तान तहसील में कब्जा, क्यों नहीं कार्रवाई? फिर उसके बाद गरीबी रेखा नीचे रहने वाला व्यक्ति आयुष्मान भारत में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला केतान, पति विजय केतान जी के पास आय से अधिक संपत्ति आई कहाँ से? जब चुनाव लड़ते समय 2012 में इन्होंने अपनी आय की संपत्ति मात्र 36,000 रुपया दिखाया था, तो इस वक्त 500 करोड़ का इनके पास आया कहाँ से? इतना बड़ा तहसील में भ्रष्टाचार होने के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय के शासनकाल में कार्रवाई क्यों नहीं? अगर जैसा कि राम नरेश अग्रहरी समाज सेवी हैं, इनके पास बहुत सारे डाटे हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं कि किस तरह की चीजें जो है यहाँ रामकोला विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, खासकर जमीनों के मामले में। इन्होंने जिक्र किया, बहुत बड़ा आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, ये आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, 1 करोड़ का इनाम उन्हें नहीं मिला है, बेनामी संपत्ति, जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो बताएगा उन्हें 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। ये 500 करोड़ रुपए की लगभग की संपत्ति का जो बेनामी है तो अवैध संपत्ति है। अनिल जी, ये बात तो चलिए सरकार की हो गई, हम बात कर रहे हैं विधायक की। यहाँ पर विधायक ने क्या किया, उन्होंने कितना विकास किया जनता के लिए? यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग विधायक का नाम नहीं जानते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? अनिल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ जी, मैं पूछता हूँ
चले ठीक है, ये तो बात आपने बताई सरकार के बहुत सारे अच्छे बुरे चीजें की भी जो कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। आप इधर रामकोला विधानसभा क्षेत्र के जो रामानंद बौद्ध विधायक है, आप उनके बारे में तो जानते होंगे? अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने भाजपा से चुनाव जीता, बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। उनको मैंने फाइल दिया, उन्होंने कहा विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा में अभी तक नहीं उठाए। लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा इस विधानसभा में, रामकोला विधानसभा में कुछ विकास के कार्य हुए हैं कि नहीं आपकी नजरों में, क्या आप समझते हो? अगर हमारे संसदीय क्षेत्र विधायक ने अगर मुद्दा उठाया है तो मात्र केवल तहसील में वकील लोगों के लिए कैमरा बनवाया है और कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो जिक्र में नहीं आया है। मैं रामानंद बौद्ध जी से यही पूछना चाहता हूँ कि उनके 5 साल का शासनकाल में 4.5 साल पूरे को है, उनके संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और भू माफियाओं द्वारा जमीन कब्जा किए जा रहे हैं, अब तक विधानसभा में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जैसा हम समझ सकते हैं कि रामराज अग्रहरी जी जो समाज सेवी है यहाँ के, इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जमीनों पे अवैध कब्जे बहुत तेजी से हो रहे हैं और उसके रोकथाम के लिए सरकार या स्थानीय विधायक किसी भी तरह से कोई पहल नहीं कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। जी अनिल जी, क्या इसके अलावा और भी आसपास आपके लोग नजर आ रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि क्या विकास किया है रामानंद बौद्ध जी ने और आखिर वो जनता के बीच क्यों नहीं आते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने आधे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, 4.5 साल का समय बीत चुका है। इन 4.5 सालों में उन्होंने किया क्या है? अगर वो यहाँ पर अगर जमीन पर अवैध कब्जे होते हैं, अगर उनके पास कोई मुद्दा लेकर जाता है तो क्यों नहीं सुनते हैं? वो किसकी जिम्मेदारी है? ये कौन सुनेगा? जी मैं बात करना चाहूंगा और लोगों से, और भी कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं उनकी क्या छवि है, उनके द्वारा विकास कार्यों को किस तरह से किया गया है? पहला सवाल तो यही पूछेगा कि क्या वो विधायक को जानते हैं, क्या वो जनता के बीच पहुंचे? पहला सवाल तो आप यही पूछिए। जी आप इस समय रामकोला विधानसभा क्षेत्र में हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पचारिया रामकोला विधानसभा क्षेत्र के। तो आप ये बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन है? रामानंद बौद्ध जी, ठीक है। तो आप उनके बारे में क्या समझते हैं? क्या उन्होंने विकास किया है आपके क्षेत्र में इस विधानसभा में, या उनके द्वारा कुछ विकास नहीं हुआ है? क्या उनका मतलब आप अंक देना चाहेंगे उनको? मेरे ग्राम सभा प्रचार में 5 ट्रांसफार्मर उन्होंने किया है और कम से कम 500 पोल दिया है। इस ट्रांसफार्मर से आज बिजली जल रही है, जहाँ नहीं जलना चाहिए वहाँ जलता है। और एक ग्राम सभा, एक प्रचार में तो बाजार के रास्ते से जाती उन्होंने किट दिया है और तमाम कामों का उन्होंने काम किया प्रचार में। जो भी जाता है उनके वहाँ रामानंद बौद्ध जी के वहाँ उनकी वो बात सुनते हैं, उनका काम करते हैं। जैसा कि देखें अभी कुछ और भी नगरवासी यहाँ मौजूद हैं तो उन्होंने तारीफ भी की है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बातें सारी जो है कही गई हैं विधायक जी के संबंध में। जैसा कि इन्होंने बताया कि उन ग्राम सभा में जो है कुछ बिजली की अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, पोल लगवा दिए गए हैं, अच्छी बिजली की व्यवस्था है। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं जो पता करते हैं कि क्या विधायक जी को अच्छे से जानते हैं। थोड़ा आप थोड़ा सा एक किनारे हो जाए। चाचा आपका क्या नाम है? आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप अपने विधायक को जानते हैं? आपके विधायक कौन हैं? अच्छा चले, एक बुजुर्ग हैं, इनसे हमने पूछने की कोशिश की विधायक जी के बारे में तो ये नहीं जानते हैं हम। अच्छा आइए एक और व्यक्ति से बात करते हैं। आपका क्या नाम है पिता? इन्नर कुशवाहा। जरा तेज बोले, क्या नाम है? इन्नर कुशवाहा। इन्नर कुशवाहा। आपके जो विधायक हैं आपके क्षेत्र के, उनका नाम आप जानते हैं? रामानंद बौद्ध। रामानंद बौद्ध, ठीक है। आप बताएं कि क्या इधर विकास के कुछ काम हुए हैं? आप लोगों को विधायक के माध्यम से कुछ सहूलियत मिली है, कुछ सुविधाएं मिली हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिली हैं? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पगार मौजा चिलवान। अच्छा, तो ये आपके अगल इसी ब्लॉक के कप्तानगंज ब्लॉक के क्षेत्र के ग्राम सभा विधायक ने कुछ नहीं किया, ये हम समझ गए। अब आप मुझे ये बताइए, लोगों से पूछिए कि इनकी क्या मांग है, ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आने वाला विधायक इनका कैसा हो, उससे इनकी क्या उम्मीदें हैं? जी जी हम पूछना चाहेंगे। जैसा कि हमारे पास एक पढ़े लिखे कुछ सज्जन व्यक्ति दिख रहे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे।
कि आपके जो विधायक हैं वो किस तरह से आपकी कसौटी पे खड़े होते हैं। आपका क्या नाम है, आपका शुभ नाम? अमरनाथ सिंह। अमरनाथ जी, अमरनाथ जी आप अपने विधायक का नाम जानते हैं? रामानंद बौद्ध जी। रामानंद बौद्ध जी, आपके कार्य क्षेत्र में जो भी रही है चीजें, जैसे कि आपको जो फायदा मिलने वाले चाहिए सरकार से या विधायक के माध्यम से, तो क्या आप माननीय विधायक जी से कुछ सुविधाएं मिली हैं? जी सर, इतना बड़ा क्षेत्र है तो कुछ उनके द्वारा लाभ तो मिला है। और रही बात तो सबसे दिक्कत ये है कि जिस विभाग में जाइए, चाहे जोगी जी का सरकार है, मोदी जी का सरकार है, उनके संबंध में रामानंद बौद्ध जी हैं, जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर, बाकी सब तो सही है। किसी भी विभाग में जाइए तो कहने का मतलब, यानी आप कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है प्रशासन के द्वारा, चाहे वो पुलिस विभाग हो, तहसील विभाग हो या ब्लॉक हो या कोई भी हो, बाकी सब सही है, लेकिन पब्लिक को भ्रष्टाचार से त्रस्त है पब्लिक। तो आप अभी 2022 का चुनाव होने वाला है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि किस तरह की सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए आपके विधायक से? आप क्या कहना चाहेंगे 2022 के चुनाव के लिए? आपका क्या विचार होगा कि क्या आप किस पे वोट देना चाहेंगे? मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है, अनेकों मत है, तो मान लीजिए जो अच्छा काम करेगा जनता उसी को वोट देगी। तो आपके विचार अनिल जी जानिए कि 4.5 साल में विधायक जी ने क्या किया है, क्या उन्होंने अच्छा काम किया है कि नहीं किया? पेंशन मिला, वृद्धा पेंशन मिला, भ्रष्टाचार रुक जाए, वही ना जनता चाहे। देखिए ऐसे हमने जो है कई लोगों से बात करने की कोशिश की, यहाँ पे अच्छी गैदरिंग हो गई है, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए तो परसेंटेज यही आएगा कि विधायक जी के एवरेज जो है खराब है। कुछ लोगों का मत है कि कुछ ग्राम सभाओं में या कुछ जगहों पे कुछ अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा गया 70 से 80% कि विधायक जी को जानते भी नहीं है लोग, या उनके द्वारा जो है कुछ अच्छे कार्य नहीं किए गए हैं। आने वाले समय के लिए क्या विचार है उनके, ये हम जानना चाहेंगे। आप ये बताएं 2022 चुनाव होने वाला है, तो आप किस तरह का विधायक चाहते हैं? क्या वो विधायक करे कि आप उसको वोट देंगे? किस तरह के आप विचार रखते हैं कि कैसे विधायक चुनेंगे आप? जैसे कुछ विधायक होते हैं चुन लिए जाते हैं तो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, क्षेत्र में दिखाई दे, जनता का दुख दर्द समझे, अच्छा रोड बनवाए, पेंशन दे, लोगों का सहायता करे, यही ना विधायक का कर्तव्य होता है। चले ठीक है, ये तो आपके विचार हो गया। इसमें 2022 में आपका क्या मत होगा, किस तरह आपका रुझान होगा, इसका कुछ क्लियर करेंगे? हम लोग तो मान लीजिए काले का मतलब आप आम जनता है, जैसे अब जैसे भाई इस समय तो पहले भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी है, बहुत सारी पार्टियां आई हैं इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, तो किसके तरफ आपका रुझान है? किसी एक पार्टी का नाम बोलना चाहेंगे? जी मैं मोदी के प्रति समर्पित हूँ, अच्छा काम करते हैं मोदी जी। जैसे मान लीजिए कि यानी किसी भी तरह से अगर भाजपा पार्टी के कोई भी कैंडिडेट होंगे, अगर वो व्यक्ति कैंडिडेट आपके विचारों के पे खरा नहीं उतरता है तो भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे कि व्यक्ति को वोट देंगे कि पार्टी को? कोई मान लीजिए हो, अवैध आदमी हो, जैसे गलत काम करता हो, उसको टिकट मिल जाए तो कैसे हम सपोर्ट करेंगे? जी एक चीज बताया, जैसे मान लीजिए कि रामानंद बौद्ध जी 2017 में भाजपा पार्टी से कंबाइन होकर गठबंधन करके उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो जीत गए थे। और अमूमन सब लोगों को ये करीब करीब पता है कि भाजपा से ही उन्होंने जीता था। तो इस बार भी अगर वो भाजपा से रामानंद बौद्ध जी उठते हैं तो क्या वो जीत जाएंगे? आपका क्या विचार है? अनिल जी आप हमारे साथ बने रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विधानसभा रामकोला की। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता है कि विधायक कौन है। बात हम आगे और भी लोगों से करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जॉल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश विश्व पटल पर अपनी नई छाप छोड़ रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सिर्फ दावे नहीं, अपने मजबूत इरादे से योगी सरकार ने प्रदेश के जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ और गन्ना किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान कर प्रदेश के किसानों को उनका हक दिया। मिशन रोजगार